हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो में सोशल साइंस एसएसटी के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि सीटेट एग्जाम सितंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने एग्जाम की तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि ये सारे वीडियो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के करा रहे हैं। तो चलिए आइए, इसमें हम बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि भारत में सुबह के 7 बजे हैं तो उस समय लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के पास स्थित है, में कितने बजे होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि यदि भारत में सुबह के 7 बजे हैं तो उस समय लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के पास स्थित है, वहाँ पर पूछा जा रहा है कितने बजे होंगे। तो पहला है कि अपराह्न के 6:30 बजे, या अपराह्न के 3:30 बजे, या पूर्वाह्न के 1:30 या अपराह्न के 1:30। तो बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे कि यदि भारत में सुबह के 7:30 बजे हैं और उस समय लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, तो ग्रीनविच के पास स्थित है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने बजे होंगे। तो आप 5.5 घंटे घटा दीजिए, ठीक है। 7 में से आप 5.5 घंटे घटा देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा कि पूर्वाह्न के 1:30। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब कथन ए है, यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया जा रहा है कि बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित हैं। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे है कि उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ कृषि हेतु उपजाऊ भूमि है। तथा ऑप्शन नंबर सी है कि पश्चिमी घाटों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं तथा यहाँ अधिक जनसंख्या है। एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखिएगा कि भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो पहला वाला ऑप्शन देख लीजिए कि बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित है, तो बिल्कुल सही बात है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान जो हैं तो ये मध्य हिमालय में स्थित हैं। उसके बाद उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या है, बात तो सही है। उत्तरी मैदानों में जो है तो अधिक जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ कृषि हेतु उपजाऊ भूमि है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है कि पश्चिमी घाटों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहले में है केवल ए सही है, केवल बी सही है, या ए बी सही है, या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि बी तथा सी सही है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, आप काट दीजिए, सी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 ए और बी सही है, ठीक है। तो ए और बी सही है, ये है ऑप्शन नंबर 3 में। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि सुश्री सीमा को 21 अक्टूबर 2022 को लंदन में 2 बजे अपराह्न में होने वाली एक ऑनलाइन सेमिनार में भाग लेना है। कहाँ पे? तो लंदन में। लंदन का टाइम क्या है? 2 बजे। तो 2 बजे सुश्री सीमा को 21 अक्टूबर 2022 को लंदन में 2 बजे अपराह्न में होने वाली ऑनलाइन सेमिनार में भाग लेना है। अब भारत में बैठे बैठे उन्हें किस समय पर ऑनलाइन जुड़ना होगा? तो भारत में बैठे बैठे उन्हें किस समय पर जुड़ना होगा, आपसे यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ताकि वह सही समय पर सेमिनार में भाग ले पाए। तो यहाँ पे देखिएगा कि भारत का मानक समय ग्रीनविच लंदन के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। तो आप 5.5 घंटे जो है ये 2 में ऐड कर दीजिए, आपका जो है आंसर निकल आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन है कि 21 अक्टूबर 2022 को 2 बजे अपराह्न पर। उसके बाद सेकंड है कि 21 अक्टूबर 2022 को 5:30 बजे अपराह्न पर, या 22 अक्टूबर 2022 को 7:30 बजे पूर्वाह्न पर, या 21 अक्टूबर 2022 को 7:30 बजे अपराह्न पर। तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ कि 21 अक्टूबर 2022 को 7:30 बजे अपराह्न पर, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि मृदा के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। तो मृदा के निम्नलिखित लक्षण रंग, बनावट, मोटाई, ह्यूमस की मात्रा। उसके बाद ई है पारगम्यता। अब उपरोक्त में से कौन से लक्षण मूल चट्टान द्वारा निर्धारित होते हैं? तो बताइएगा
कि मृदा के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उपरोक्त में से कौन से लक्षण मूल चट्टान द्वारा निर्धारित होते हैं। रंग निर्धारित होता है मूल चट्टान द्वारा, या बनावट, या मोटाई, या ह्यूमस की मात्रा, या पारगम्यता। तो देखिएगा यहाँ 4 विकल्प दिया जा रहा है। पहला है कि ए, बी और ई सही है। सेकंड है कि ए, सी और ई सही है, या बी है कि बी, सी और डी सही है। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 कि ए, सी, डी, ई सही है। तो देखिए यहाँ पे कि मृदा के पूछा जा रहा है निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से लक्षण मूल चट्टान द्वारा निर्धारित हैं। तो देखिए मूल चट्टान द्वारा निर्धारित जो लक्षण हैं वो हैं रंग, मोटाई और पारगम्यता। ठीक है, यहाँ पे आपका बी और डी नहीं होगा। बी और डी जो है बनावट और ह्यूमस की मात्रा, तो ये नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा रंग, बनावट, रंग, मोटाई और पारगम्यता, यानी ए, सी और ई आपका सही है। तो देखिए ए, सी और ई ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। यानी ऐसी कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। तो पहला है यमुना नदी, सेकंड है कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर 3 है नर्मदा नदी, तथा ऑप्शन नंबर 4 है गंगा नदी। तो बताइएगा ऐसी कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की तरफ यानी उल्टी बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो देखिए उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है तो उल्टी बहती है, ठीक है, और ये अरब सागर में गिरती है। यानी सारी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा नदी जो है तो ये पश्चिम की तरफ बहती है और कहाँ जाकर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा नदी। ठीक है, अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महासागर की परपटी मुख्यतः किन खनिजों की बनी हुई है। सिलिका एवं, अब सिलिका के बाद किस चीज़ की बनी होती है, यहाँ पे यही दिया जा रहा है कि महासागर की परपटी जो है तो मुख्यतः किन खनिजों की बनी होती है। सिलिका एवं एल्यूमिना की, या सिलिका एवं मैग्नीशियम की, या सिलिका एवं निकिल की, या सिलिका एवं फेरस की। तो देखिएगा यहाँ पे कि जो महासागर की परपटी होती है तो ये मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूमंडलीय तापन जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का संबंध निम्न में से किस गैस के बढ़ने के साथ है। तो बताइएगा कि जो भूमंडलीय तापन जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का संबंध जो है तो निम्न में से किस गैस के बढ़ने के साथ है। तो पहला है नाइट्रोजन गैस के बढ़ने के साथ है, या सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने के साथ है, या ऑर्गन गैस है, या ऑक्सीजन गैस है। तो देखिए यहाँ पे भाई कि भूमंडलीय तापन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग इंग्लिश में इसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग का संबंध जो है तो पूछा जा रहा है कि किस गैस के बढ़ने के साथ है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का संबंध जो है तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने के साथ संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापन होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़िए। अब कथन ए है कि सूर्यातप एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। कथन बी है कि सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, तथा सी है कि तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है। अब यहाँ पे आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है केवल ए सही है, केवल ए बी सही है, या ए और सी सही है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि बी और सी सही है। तो चलिए देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित कथनों ए बी और सी को पढ़िए। तो देखिएगा यहाँ पे कि सूर्यातप एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। अब सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है तो ये आपका नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा।
तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है, ये सही होगा, यानी कि ए और सी सही होगा। तो ए और सी चलिए देखिए किस ऑप्शन में है, तो ए और सी ये है ऑप्शन नंबर 3 में। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न देशों में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूभागीय सीमा रेखा साझा करता है। ऐसा कौन सा देश है जो कि भारत के साथ, ध्यान से देखिएगा, भारत के साथ सबसे लंबी भूभागीय सीमा रेखा साझा करने वाला देश का नाम क्या है। तो पहला है चाइना, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 देखिए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 है म्यांमार तथा ऑप्शन नंबर 4 है बांग्लादेश। तो देखिए कि भूभागीय सीमा, भारत के साथ सबसे लंबी भूभागीय सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या पिरामिड जो कि आधार से चौड़ा है वह डॉट डॉट दर्शाता है। तो जनसंख्या पिरामिड जो कि आधार से चौड़ा है वो क्या दर्शाता है। उच्च जन्म दर, उच्च जीवन प्रत्याशा, बच्चों की अधिक संख्या या निम्न मृत्यु दर। तो देखिएगा यहाँ पे कि जनसंख्या पिरामिड जो कि आधार से चौड़ा है तो वो क्या दर्शाता है। ये 4 दिए गए हैं, चारों आपने पढ़ लिए कि उच्च जन्म दर, उच्च जीवन प्रत्याशा, बच्चों की अधिक संख्या तथा निम्न मृत्यु दर। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला है कि ए तथा सी सही है, ए बी तथा डी सही है, या ए सी और डी सही है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि ए बी सी सही है। तो यहाँ देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उच्च जन्म दर तथा बच्चों की अधिक संख्या, यानी कि जनसंख्या पिरामिड जो कि आधार से चौड़ा है तो वह दर्शाता है उच्च जन्म दर और बच्चों की अधिक संख्या, ना कि निम्न मृत्यु दर और उच्च जीवन प्रत्याशा, ये नहीं दर्शाता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी ये है ऑप्शन नंबर 1 में। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, निम्न उदाहरणों को पढ़िए। अमेरिका के विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त के बाद राजेश भारत छोड़कर अमेरिका में बस गया। कहाँ से। तो अमेरिका के विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त के बाद राजेश भारत छोड़कर अमेरिका में बस गया। क्योंकि प्रवास विषय पढ़ाते समय इस उदाहरण को किस चर्चा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो इस विषय को पढ़ाते समय इस उदाहरण को किस चर्चा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अपकर्ष कारक एवं आप्रवास के लिए, या प्रतिकर्ष कारक एवं आप्रवास के लिए, या अपकर्ष कारक एवं उत्प्रवास के लिए, या प्रतिकर्ष कारक एवं उत्प्रवास के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब अमेरिका के विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्ति के बाद राजेश भारत छोड़कर अमेरिका में बस गया। अब प्रवास ये वाला विषय पढ़ाते समय, यानी प्रवास का ये विषय पढ़ाते समय तो जो चर्चा किया जा सकता है तो वो है अपकर्ष कारक एवं उत्प्रवास। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल को वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। मतलब पाला नहीं पड़ना चाहिए, पाला रहित दिन होना चाहिए और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ऐसी कौन सी फसल है जिसकी वृद्धि के लिए, और समय कितना होना चाहिए, तो 210 दिन होना चाहिए। तो पहला है मक्का, सेकंड है कॉफ़ी, थर्ड है चाय तथा ऑप्शन नंबर 4 है कपास। तो देखिए उस फसल का नाम है कपास, यानी कपास के लिए जो है तो 210 दिन और पाला रहित दिन, यानी 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है, तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध
किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसको हम कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसमें सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया था, का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जब नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसमें सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया था, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? यानी उसका नेतृत्व जो है तो किसके द्वारा किया गया था? सिविल राइट्स मूवमेंट। तो पहला है जॉन लुइस के द्वारा किया गया था, सेकंड है सेंट साइमन के द्वारा, या मार्टिन लूथर जिसको हम कहते हैं किंग जूनियर, या जेसी जैक्सन के द्वारा किया गया था। तो देखिए, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया था, तो उस समय उसका नेतृत्व करने वाले थे मार्टिन लूथर जी, जिनको हम कहते हैं किंग जूनियर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए यहाँ पे कि सुलभ एक संस्था जो पूरे भारत में स्वच्छता सेवाएं प्रदान करती है, वह एक डॉट डॉट है। यानी कि वह एक कैसी संस्था है भाई? कि सुलभ संस्था जो कि पूरे भारत में स्वच्छता सेवाएं प्रदान करती है, तो वह एक डॉट डॉट है। गैर सरकारी संगठन है, या नेक्स्ट ऑप्शन है कि सरकारी परियोजना है, या ऑप्शन नंबर 3 है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि निजी कंपनी है। तो देखिएगा यहाँ पे कि सुलभ एक संस्था जो कि पूरे भारत में स्वच्छता सेवाएं प्रदान करती है, तो वह एक गैर सरकारी संगठन है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए देखिए ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है कि जिलाधीश राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है। जिलाधीश जो होता है तो वो राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है। उसके बाद कथन बी है कि गृह मंत्री राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है। तो पहला है कि ए और बी दोनों सही है, या ए और बी गलत है, या ए सही है बी गलत है, या ए गलत है बी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जो जिलाधीश होता है या जिला अधिकारी होता है, वो राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग नहीं होता है, वो गवर्नमेंट होता है, ठीक है। और राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन जो गृह मंत्री होता है वो राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है। तो यहाँ पे आपका ए गलत है और बी सही है। तो ए गलत है और बी सही है, ये है ऑप्शन नंबर 4 में। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।